मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सर वहाँ जब बैंकों का डाउनफॉल होगा तो वहाँ के लोगों का फेथ जैसे बैंकों पे से हटेगा, तो उसका सर इम्पैक्ट जैसे इंडिया में आएगा, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ बैंक तो डाउनफॉल पे आएंगे। हाँ जी, करेक्शन तो रहेगा, वॉलेटिलिटी तो रहेगी। तो वो सर यहाँ पे कैसे मैनेज होगा फिर? नहीं नहीं, इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा। मतलब वॉलेटिलिटी दिखेगी, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक का असर एक तरह से टेम्पररी हमारे इंडिया में भी रहा, उतना ही वॉलेटिलिटी की कुछ टेम्पररी डेज के लिए मार्केट डाउन रही, बस उतना ही वॉलेटिलिटी। और एक सर क्वेश्चन और था, जैसे यहाँ की इंडस्ट्रियां जो हैं, जो मेन मेन इंडस्ट्रियां, तो कहीं ना कहीं वो भी कनेक्ट है वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो वो अपने मतलब जैसे सर सीबीडीसी आने से पहले अपने आप को मेकअप कर लेंगी, या वो उनको थोड़ा पता ही नहीं डाउनफॉल पे होगा। जाएंगी? हाँ वही सर। तो वो जैसे जब डाउनफॉल होगा तो उनका भी डाउनफॉल होना तो सर। आप ऑलरेडी देखो, आप एक एक्सरसाइज भी करो, आप तो यंग ब्लड हो, आप गुजरात में हो। गुजरात में जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी कंपनीज हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड डिपेंडेंट है, आप उनसे जाके पूछोगे, वो कहेगा एक्सपोर्ट का बिजनेस बड़ा कम हो गया है, पेमेंट आ नहीं रही है। तो ऐसे करके आपको उनसे चैलेंजेस सुनने को मिलेंगे। सर दुबई और इराक में तो सर ऑलरेडी पिछले मतलब 1.5 साल से ही है ये प्रॉब्लम। है ना? तो अभी आपको वेस्टर्न वर्ल्ड से भी आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। और वाइसा वर्सा, फिर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास जाओ, वो कहेगा जी इतना काम है, पैसा ही नहीं मिलता बैंक से जी। हमें आज पैसा मिल जाए, आज हमें कोई पैसा दे दे, हम एक्सपेंशन आज ही कर दें। आपको एक कमाल है। वो कहता है भाई साहब मेरे को पैसा आ नहीं रहा, मेरे यहाँ पे बिजनेस नहीं चल रहा। ये कह रहा है मेरा बिजनेस इतना ज्यादा है, मेरे को मशीनरी नहीं है जी मेरे पास, मेरे पास एक्सपेंशन करने के लिए पैसे ही नहीं है जी, मेरे को पैसा दिलवा दो। तो ये दो पोलर ऑफ वर्ल्ड होएगा। इसलिए मैं कई बार ये जिक्र भी करता हूँ कि ये 15 साल का जो फेज है, जो 2020 से शुरू हुआ या 2018 से शुरू हुआ, ये फेज इतना इंटरेस्टिंग होगा कि कई एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स, मैं कहता हूँ ना, खत्म हो जाएंगे। डाउनफॉल। कई न्यू बिजनेस मॉडल्स इमर्ज हो जाएंगे। कई बिजनेस करने के तरीके चेंज हो जाएंगे। इसके कारण जो समझदार आदमी होगा, जो नॉलेजेबल आदमी होगा, उसको पता होगा मेरे को नौकरी कहाँ ढूंढनी है। और ये बड़ा एग्जाम्पल, बड़ा एप्ट है। कल को जब आपसे कोई एनआरआई पूछेगा, जैसे हमारे कई मित्र हैं यहाँ पे, वो कई बार कहते हैं इंडिया आना चाहते हैं मगर इंडिया में नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ अच्छा ढूंढ कहाँ रहे हो, पहले ये बताओ। क्योंकि हर आदमी ढूंढ कहाँ पे रहा है, एमएनसी कंपनी में। मैं कह रहा हूँ भाई, इंडियन बेस्ड कंपनी में जाओ, नौकरी पक्का मिलेगी। आपके लोकल शहर का जो टॉप 10 डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली इंडस्ट्री है ना, एमएसएमई, वो आपको हंसते हंसते ले लो। हो सकता है पैसा आपको 50% दे, मगर आपका शहर भी तो छोटा हुआ, आपके खर्चे भी 50% हो गए। बच्चे आधे हो गए, आधे हो गए बिल्कुल। और धीरे धीरे करके आप उस एमएसएमई का अडॉप्ट हो जाओ, आपको आने वाले सालों में ग्रो करवा देगी। क्योंकि आपके पास अगर कैपेबिलिटी होगी यार, आप उसको ड्राइव कर सकते हो। लाले को अगर ड्राइव करने वाला कोई आदमी मिल जाए, तो लाला कहेगा पैसा तो फिर से रख ले यार। बिल्कुल। तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी। मगर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए उसको भाई साहब समझ होनी चाहिए कौन सी इंडस्ट्री में ढूंढूं। वो ढूंढ रहा है एमएनसी कंपनी में। तो ये सोच अगेन नॉलेज से अलाइन होती ओके है। और सर। ऐसी करियर पाथ है, ऐसी एजुकेशन है, ऐसी बच्चों की एजुकेशन है ना, हर चीज उसी से अलाइन हो जाती है। जी जी जी।